लॉकडाउन के अंदर अगर आप अपना वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप जिम जाने वाले इंसान हैं तो अगर आप घर पे ही अपना वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी वेट वर्कआउट अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, सो उसके उन लोगों को कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। हे वो सब दिस आयुष एंड यू वाचिंग आयुष स्टैटिक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप फिट एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी चल रहा है कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सारे जिम क्लोज हैं, तो मोस्टली लोग अभी जिम नहीं जा पा रहे हैं और उन लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा कि अगर हम अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो हमको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कि क्या अभी भी हमको उतना ही प्रोटीन लेना चाहिए जितना हम पास्ट में ले रहे थे जब हम जिम जाया करते थे, या हमको उससे कम प्रोटीन लेना चाहिए, और कम लेना चाहिए तो कितना कम लेना चाहिए। सो गाइस, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं जो कि है जब आप लोग जिम जाया करते थे, जब हम सब जिम जाया करते थे, उस टाइम में मान लेते हैं कि आप एक वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर जब आप चेस्ट के लिए आप बेंच प्रेस एक्सरसाइज लगा रहे थे, वो आप लगा रहे थे मान लेते हैं 100 110 120 केजी की, तो उस टाइम पे जब आपकी मसल पे जो प्रेशर पड़ रहा था, उस टाइम की आपकी मसल टूट रही थी, और उस मसल के टूटने के बाद जब आप उसमें प्रोटीन डाल रहे थे तो उस प्रोटीन की हेल्प से आपकी मसल रिकवर कर रही थी और आपकी मसल ग्रो कर रही थी। लेकिन अब बात आ जाती है प्रेजेंट टाइम की, जिसके अंदर हम जिम में जाके वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम जिम में जाके वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उतना हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी मसल को भी उस लेवल पे नहीं तोड़ सकते। अगर हम उस लेवल पे हमारी मसल को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो हम डेफिनेटली, चाहे अगर हम जितना प्रोटीन पहले ले रहे थे उतना अगर प्रोटीन अगर हम प्रेजेंट में भी लेंगे, तो डेफिनेटली आप उस मसल को रिकवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वो मसल तोड़ी नहीं है। जब तक आप अगर उस मसल को तोड़ोगे नहीं, तब तक आप जो प्रोटीन डाल रहे हो वो किस तरह से काम करेगा? तो प्रोटीन वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उस लेवल की मसल को तोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है वो लोगों के मन में ये है कि अगर आप 180 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे जब आप वर्कआउट किया करते थे, तो अब आपको वर्कआउट, अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप होम वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, घर पे आराम से चिल कर रहे हैं, तो आपको इस टाइम पे कितने प्रोटीन को कम करना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप उतना ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट तो उससे मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप उतनी मसल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। सो अगर अब आप घर पे रह के होम वर्कआउट कर रहे हैं, बेसिक नॉर्मल था कोई, या फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा होम वर्कआउट की, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो। सो अगर आप वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या अगर आप होम वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, और कम लेना चाहिए तो कितना कम लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 180 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे, तो अगर आप अब वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो अब आप 150 ग्राम, 140 ग्राम टू 155 ग्राम, 160 ग्राम तक ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि आप आपकी डाइट में से जितना ही प्रोटीन आप लेते थे जब आप वर्कआउट किया करते थे जिम में, उससे 20 से 30 ग्राम प्रोटीन कम कर सकते हैं। उससे आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप होम वर्कआउट करके या किसी प्रकार का घर पे भी वर्कआउट करके अपनी मसल को उस लेवल का तोड़ पा रहे हैं जो आप जिम में तोड़ा करते थे, तो डेफिनेटली आप उतना प्रोटीन ले सकते हैं जितना आप पहले लिया करते थे। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं एक फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। आप जब जिम में जाके वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आपको जो प्रोटीन ले रहे हैं उससे डेफिनेटली कम लेना है, और कितना कम लेना है वो लेना है आपको 20 से 30 ग्राम। सो आपका ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।